आज बात करेंगे चंद्र बुध योग। चंद्र बुध, मून और मरक्यूरी का कंजंक्शन। अगर एक ही घर में दोनों एक साथ हैं तो क्या होगा? इनको माँ बेटा माना जाता है वैदिक ज्योतिष में। तो दोनों खुश रहेंगे। भाई पिता के साथ बैठेंगे तो बच्चे को थोड़ा डर भी लग सकता है, माँ के साथ किस बात का डर है, वो तो खुशी रहेगा, है ना। तो ये जगह हैप्पीनेस की, सिर्फ खुशी की। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में उतरेंगे, एक दो इंटरेस्टिंग कहानियां भी सुनाऊंगा। एक ही सुनाता हूं पहले तो। इसमें देखिए खास बात यह है कि चंद्रमा तो किसी का शत्रु नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा के लिए बुध एकदम परम प्रिय मित्र, ठीक। लेकिन बुध के लिए चंद्रमा दुश्मन। मतलब मून मरक्यूरी को फ्रेंड समझता है और मरक्यूरी मून को एनिमी समझता है। लॉजिकल तरीके से इस पे एक कहानी भी है, बट एक लॉजिकल तरीके से समझिए। मरक्यूरी टीनेजर है, ठीक है। अब टीनेज के बच्चों को तो मम्मी पापा दुश्मन लगेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। मम्मी पापा दुश्मन होंगे नहीं, वो भलाई कर रहे होंगे, तो चंद्रमा तो भलाई करेगा लेकिन मरक्यूरी को दुश्मन लगेगा, ठीक। इतनी तो लॉजिकल बात। इस पर एक कहानी भी सुनाई जाती है। कहानी ये सुनाई जाती है कि चंद्रदेव के एक टाइम पर गुरु की पत्नी पर मोहित हुए। उनका नाम था तारा। उनकी पत्नी पर मोहित हुए, उन्हें हरण करके किडनैप करके ले आए, ठीक है। उसके बाद आपस में उनके जो भी रिलेशन हुए, बुध का जन्म हुआ। बुध और चंद्रमा के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी शांति करा दी, पीस पैक्ट साइन हो गया। और जब पीस पैक्ट साइन हो गया तो बुध ने बोला चल भाई बुध मेरे साथ, सॉरी गुरु ने बोला चल भाई बुध मेरे साथ, लेकिन तारा ने बोला नहीं, ये चंद्रमा के साथ रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद से चंद्रमा और बुध की ये वाला रिलेशन है कि चंद्रमा के लिए तो बच्चा है लेकिन बुध के लिए दुश्मनी है। एक कहानी ये भी सुनाई जाती है। अब वैदिक ज्योतिष में हम चंद्रमा को फीमेल समझते हैं, सूर्य की पत्नी समझते हैं, तो वो एक अलग है, ये एक अलग है। दोनों जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि बुध के लिए मून इज एन एनिमी और फिर मून के लिए मरक्यूरी इज अ फ्रेंड, ठीक। अब इनको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो आप देखिए बुध क्या है? बुद्धि। मून है इमोशन। तो जब ये दोनों चीजें साथ आए, किसी का दिल और दिमाग एक साथ काम करते हो, बुध मतलब बुद्धि और मन एक साथ काम करते हो, तो कितना अच्छा हो गया। इस बंदे के अंदर काबिलियत है दूसरों से अपनी बात मनवाने की। ये मेंटली इमोशनली स्ट्रांग है, चीजों के अप डाउन मैनेज कर सकता है, क्रिएटिव भी होगा, आर्टिस्टिक भी होगा, है ना। अब इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी। जैसे जैसे ज्योतिष में पढ़ते जाएंगे, आगे आगे चलते जाएंगे, हम हमेशा यही करते जाएंगे, एक और देखना है और देखना है और डिटेल में जाना है। और जितना डिटेल में जाते जाएंगे उतना कंफ्यूजन भी होता जाएगा। ऐसा माना जाता है, भारतीय संस्कृति में बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि अज्ञान जो है, अज्ञानता जो है, किसी चीज के बारे में ना पता होना अंधकार है, ठीक। लेकिन ज्ञान घोर अंधकार है, क्योंकि जितना जितना आप जानते जाएंगे उतना उतना आप कंफ्यूज भी होंगे और आपको लगेगा अरे इतनी बड़ी दुनिया में मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जिसको नहीं पता वो तो फिर भी खुश है, जिसको पता है उसको पता लगेगा मुझे तो इतना ही पता है, अभी तो पता नहीं कितनी बड़ी दुनिया है। तो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे चीजें थोड़ी थोड़ी तो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो ध्यान से समझिए इसको। इन दोनों में से दोनों बराबर तो होंगे नहीं, दोनों में से एक की ज्यादा चलेगी। कोई इमोशन डोमिनेटेड, हार्ट डोमिनेटेड होगा, किसी कोई दिल की ज्यादा सुनता होगा, मन की ज्यादा सुनता होगा, कोई दिमाग की ज्यादा सुनता होगा। ये कैसे पता चलेगा? ये कुंडली में लग्न से पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरे चार्ट में ऊपर जो ऐसे स्क्वायर वाला डब्बा है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उससे पता चल जाएगा। लग्न अगर चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति की राशि की बन रहा है, ठीक है, यानी कि लग्न में जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा है 1 4 8 9 12, ठीक। चंद्रमा का खुद का हो गया लग्न, या तो चंद्रमा की राशि का, मंगल का हो गया या बृहस्पति का हो गया। 1 4 8 9 12 लिखा हुआ है लग्न में, तो ये चंद्रमा इसमें कारक ग्रह हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर लिखा है बाकी के 12 में से 2 3 5 6 7 10 11, ठीक है, 2 3 5 6 7 10 11 लिखे हुए हैं, तो बुध कारक ग्रह हो गया, ठीक है। अब बुध कारक ग्रह हो गया मतलब ये इंसान ये सारी काबिलियत लेने के बाद, बैलेंस्ड होने के बाद सुनता अपने दिमाग की है, तो प्रोफेशनली ज्यादा सक्सेसफुल होगा, है ना। और जो जिसमें चंद्रमा कारक है उसमें ये इंसान सुनता अपने मन की है। जब भी कंफ्यूजन में आएगा, जब भी डिलेमा में आएगा, ये अपने मन की सुनेगा, इमोशनल डिसीजन लेगा। तो ये इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और उन चीजों में जहां इमोशंस की ज्यादा जरूरत है वहां पर ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अब इसमें एक चीज और है, अगर किसी का दिमाग और मन और दिमाग दोनों स्ट्रांग है, बुद्धि भी तेज है और
मन भी, इमोशन से भी काफी स्ट्रांग है, तो इस इंसान को दूसरों को मैनिपुलेट करने की काबिलियत भी आ जाएगी, आई जाएगी। इमोशंस भी समझता है, अपने भी दूसरों के भी, और दिमाग भी है, तो मैनिपुलेट तो कर ही सकता है। तो इन लोगों के अंदर दूसरों को मैनिपुलेट करने की काबिलियत भी है। खासकर अगर राहु का भी कहीं से दृष्टि आ जाए, या राहु आसपास आ जाए, या राहु कंजंक्शन में आ जाए, तब तो और ज्यादा। तब राहु के साथ आने से हम बोलेंगे कि ये मैनिपुलेशन करते करते कहीं कहीं डिफेमेशन, बदनाम होने के भी चांसेस हैं इस इंसान के, खासकर महिला के चार्ट में। फीमेल का अगर चार्ट है तो जरूर इसमें हम कहते हैं कि यार बदनामी का चांस है, तो आप थोड़ा राहु को कंट्रोल में रखो, या थोड़ा ऐसे ऐसे साधना करो, ये करो वो करो, वो उस तरह में बताया जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है। अब चलो इनके प्रोफेशंस देखते हैं। चंद्रमा बुध की युति है तो इंसान का दिल और दिमाग बढ़िया कंजंक्शन में, और खुशी है, हैप्पीनेस है। अब आपको खुशी किन चीजों से मिलती है? नॉर्मली, साधारणता कुछ गाना सुन के आपको खुशी मिल सकती है, कोई बहुत अच्छी पोएट्री पढ़ के, कविता पढ़ के, गाना सुन के, कोई बहुत अच्छी किताब लिख के, पढ़ के, कोई आर्टिकल पढ़ के, है ना, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, उसका भाषण सुन के आपको बहुत अच्छा लग सकता है, कोई वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लग सकता है, कोई नई ज्ञान की बात सुन के आपको बहुत अच्छी खुशी की बात लग सकती है, कोई चुटकुला सुन के लग सकता है, ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों से आपको अच्छा लग सकता है, किसी बड़े पॉपुलर से सेलिब्रिटी से मिलकर आपको अच्छा लग सकता है, ये सब चीजों से अच्छा लग सकता है, इन सब से खुशी मिल सकती है। यही सब चीजें ये देंगे इस कॉम्बिनेशन में, इन्हीं सब चीजों पर आपको पहुंचाएंगे। राइटर बना सकते हैं, पोएट बना सकते हैं, डांसर बना सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी देखिए, राइटर कौन बनेगा? जो बुध जिसका कारक होगा, ठीक है। तो लिखने वाली चीजें या इस तरह की दिमाग वाली चीजें बुध जिसका कारक होगा, और इमोशंस वाली चीजें जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ठीक है, ये सब चीजें कौन करेगा? जो म्यूजिक जिसका कारक चंद्रमा होगा। है कॉम्बिनेशन बढ़िया? इस तरह से देख के सिंपल से एनालाइज करके पता कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं रिजल्ट कब मिलेगा। अब जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर ये 3, 6, 8, 12 में बन रहा है तो कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। या बुध या चंद्रमा में से कोई नीच का है। बुध नीच का होता है 12 नंबर की राशि में, पाइसेस में। चंद्रमा नीच का होता है 8 नंबर की राशि में, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में। तो अगर ये कॉम्बिनेशन इन दोनों में से किसी में बन रहा है तो एक कमजोर हो गया, या शत्रु की राशि में बन रहे हैं तो कमजोर हो गए। और अच्छे कब होंगे? जब उच्च के हों। उच्च का मतलब बुध 6 नंबर में, वर्गो में, कन्या राशि में, और चंद्रमा 2 नंबर टॉरस वृषभ में, ठीक है। तो उच्च का हो जाएगा, फिर वहां पे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। या मित्र की राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ नॉर्मली ये देखा है, किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है कि अगर ये वाली कॉम्बिनेशन चंद्र बुध की युति 1 नंबर या 7 नंबर घर में बन रही हो, 3, 6, 10, 12, 3, 6, 8, 12 में तो खराब है ही। खराब है मतलब कमजोर पड़ जाता है। अगर 1 या 7 में पड़ रही हो तो भी कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। तो थोड़े फल इसके कम मिलते हैं, लेकिन जनरल जो इसको समझना है वो समझना है हैप्पीनेस से। माँ बेटा साथ बैठे हैं तो क्या करेंगे? बस खुश रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस खुश रहेंगे, मजे में रहेंगे। वही है इसका कॉम्बिनेशन, ठीक। अब लाइक तो कर दो पहले इसको, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद पिछले वीडियो में जो मुझे कमेंट्स आए थे उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, और आज भी अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उनका आंसर दे दूंगा। एक मुझे क्वेश्चन था दीप जी का, जस्ट दीप 4915 आपका आईडी था। आपने क्वेश्चन अपने बच्चे के बारे में पूछा है। तो देखिए, इसमें पहले तो मतलब आंसर तो मैं आपका दे ही दूंगा जितना मैं दे पाऊंगा, लेकिन इसमें एक पहली बात समझिए, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है यार, 2024 का ही जन्म है। हाँ, मतलब अभी 1-2 महीने का ही जन्म है। इतने छोटे बच्चे की कुंडली क्यों बनवा रहे हो? नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी बहुत ज्यादा आपको क्यूरियोसिटी है तो ज्यादा से ज्यादा आपको इतना पूछना होता है कि अगर जन्म गंधमूल नक्षत्र में हुआ है तो 27 दिन बाद कोई पूजा करानी होगी, या कुछ हेल्थ का पूछना हो, भाई हेल्थ वेल्थ तो ठीक रहेगी ना, 1-2 साल तक कोई डरने वाली बात तो नहीं है। ऐसा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है करियर में कैसा होगा, वेल्थ कैसी होगी, शादी कैसे होगी, अभी पैदा हुआ यार, 2 महीने का बच्चा है, अभी से उसकी शादी कराओगे? क्यों उस चीज के बारे में सोच के आप अभी वो सोच लोगे, फिर हमेशा उस पर प्रेशर बिल्ड करके रखोगे, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूं, इस बच्चे की कॉम्बिनेशन कुंडली में आज के हिसाब से सरकारी नौकरी का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, ठीक है। जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन देखा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज थोड़ी नौकरी करनी है इसमें।
अभी तो 2024 में तो जन्म हुआ है, कम से कम 20-25 साल की उम्र में करनी है। अब 2050 की बात कर रहे हो। आज आप सुन के खुश हो सकते हो कि हाँ ये जॉब अच्छी है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट की सैलरीज बढ़ रही हैं और बाकी कॉर्पोरेट में ग्रोथ हो रही है, सारी दुनिया में हो रही है, हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब उस समय पर इतनी ही अच्छी होगी जितनी आज है? उतनी ही अट्रैक्टिव होगी? नहीं होगी। तो समय बदल जाएगा। अब आप इसको ये सुन के, अब वही जो कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट जॉब का है वो अच्छी जॉब का है, मैं आज के टाइम से उसको गवर्नमेंट जॉब बता दूंगा। आप उसको अभी से सरकारी नौकरी की या यूपीएससी की या उसकी तैयारी में अभी से उसके पीछे पड़ जाओगे, उस टाइम पे वो अट्रैक्टिव नहीं रही, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। तो उस समय की चीज उस समय पे देख लेंगे। अभी के लिए इसको हेल्थ में कंसर्न आएगी अक्टूबर 2028 में बीमार पड़ने की थोड़ी सी कॉम्बिनेशन बन रही है। उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बस मारक दशा है। शुक्र इसमें मारक ग्रह बनते हैं तो उनकी दशा आएगी। अंतरदशा में शनि के साथ मित्र हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। अभी शनि की दशा है तो ठीक है, कुछ भी खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ज्यादा मत सोचिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इतने छोटे बच्चों की बाकी सब भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे तो फीस मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं पूछना चाहिए इतने छोटे का। अभी पैदा हुआ है, अभी से करियर वरियर शादी वादी मत पूछिए, ठीक है। उसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो जरूर मुझसे पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू इट। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।